तो जैसे कि आपने पिछले वाले एपिसोड के अंदर देखा था कि साउचन के ऊपर हमला कर दिया था यंग मास्टर ने अपने मैजिकल बीस्ट से। ये देख के जो साउचन होता वो भी गुस्से में आ जाता है और अपने फायर ब्लेड निकाल के उस मैजिकल बीस्ट की तरफ जाने लगता है। और इस एपिसोड की यहीं से स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे जो मैजिकल बीस्ट होता है वो अपना एक अटैक बनाता है और सीधा साउचन के ऊपर हमला कर देता है। तो साउचन भी काउंटर में कन्वर्ट हो चुका था, क्योंकि उस मैजिकल बीस्ट की अटैक की वजह से साउचन की बॉडी के ऊपर एक पत्थर की सीट बन गई थी। तभी जो गू फैमिली का यंग मास्टर होता है उस मैजिकल बीस्ट के सर के ऊपर आ जाता है और लिंकर की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब इसकी जान आपके हाथ में है। ये सुन के जो लिंकर होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। जैसे सुन के यंग मास्टर बोलता है कि ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है, मेरा बस चले तो सारी दुनिया की खुशी आपके कदमों में डाल दूं। बस मैं चाहता हूँ कि आप बस खुश रहो। मगर लिंकर को अभी के लिए उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो साउचन की तरफ आगे बढ़ रही होती है और गुस्से से बोलती है अभी के लिए हम दोनों एक ही जगह से आते हैं, इस वजह से मैं तुम पर थोड़ा सा रहम करूंगी और मैं तुम्हारी हड्डियों का सूरमा नहीं बनाऊंगी। और वहीं पे साउचन के ऊपर जो स्टोन की शील्ड बनी होती है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं। ये देख के लिंकर बोलती है कि अभी के लिए तुम पूरी तरीके से सील हो, मगर फिर भी तुम अभी के लिए हार मानने को तैयार नहीं हो। और ये बोल के वो अपनी तलवार से साउचन के ऊपर हमला कर देती है। वहीं पे जो साउचन की बॉडी होती है उसके ऊपर अभी के लिए काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं और हमें साउचन की स्पेशल वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे साउचन ब्रेक थ्रू कर चुका था सेकंड लेवल में। इसी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर जो सील होती है उसके अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं और जो लिंकर का अटैक होता उसमें लगता उससे पहले जो सीड होती है वो टूट जाती है और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जिस वजह से लिंकर होती है वहां से काफी दूर पीछे खिसके हुई चली जाती है। यहाँ तक कि जो यंग मास्टर और उसके साथी होते हैं उन्हें भी अभी के लिए खड़े होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। वहीं पे जो साउचन होता वो आसमान के अंदर चला जाता है और उसका जो ऑरा है वो अभी के लिए चारों तरफ फैल रहा होता है, जिस वजह से आसपास में डले छोटे मोटे स्टोन होते हैं वो हवा में फ्लोट करने लगते हैं। तभी जो साउचन होता है वो जमीन के ऊपर आ जाता है और यंग मास्टर के जो बर्फ के एरो होते हैं उन्हें बस अपने एक हाथ मूव करने से ही तोड़ देता है और बोलता है कि अभी के लिए जो मेरी फैमिली है वो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जिंदा है, इस वजह से मैं उनसे बिना मिले तुमसे कैसे हार सकता हूँ। ये बोलती के साथ वो यंग मास्टर की बर्फ के एरोस के जो टुकड़े होते हैं उन्हें कंट्रोल करने लगता और सीधा उनसे हमला कर देता है लिंकर के ऊपर। ये देख के जो लिंकर होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है, मगर तभी जो यंग मास्टर होता है उसे बचा लेता है और अपने मैजिकल बीस्ट से हमला कर देता है साउचन के ऊपर। मगर जो साउचन होता उसके हमले से बच जाता है, मगर जो मैजिकल बीस्ट होता वो हमला करना नहीं रोकता और वो कंटिन्यू साउचन के ऊपर हमला करता रहता है। मगर साउचन अब उसके हमलों से बहुत ही आसानी से बच रहा होता है। इसी वजह से उस मैजिकल बीस्ट के सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि उसकी फायर रिंग होती है और उनसे हमला कर देता सीधा उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर, क्योंकि अभी के लिए उसने ब्रेक थ्रू कर लिया अपने लेवल को। इस वजह से उसकी अटैकिंग पावर होती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत ही आसानी से उस मैजिकल बीस्ट के चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है। और साथ ही जो तीनों स्केलेटन थे जो बर्फ के अंदर फ्रीज हो चुके होते हैं वो भी आजाद हो जाते हैं। मगर तभी सचिन उन तीनों से बोलता है कि अभी के लिए जो तुम्हारी बॉडी है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है, इस वजह से तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम तीनों अभी के लिए फाइट नहीं कर सकते हो। ये सुन के जो तीनों बंदे होते हैं वहाँ से निकल लेते हैं और यहाँ पे जो लिंकर होती है वो लड़खड़ाते हुई खड़ी होती है और बोलती है कि अभी इसने कुछ ही टाइम के अंदर ही सेकंड लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया, इस वजह से इसके जो भागने के चांस हैं वो काफी ज्यादा है और अगर ये एक बार यहाँ से भाग गया तो फिर इसको पकड़ना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल। ये बोल के जो लिंकर होती है वो सचिन के पीछे पीछे जाने लगती है, मगर ये देखते के साथ यंग मास्टर बोलता है कि अभी के लिए हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, अगर हम अंदर जाते हैं तो हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाएंगे। फिर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जिसे पॉइजन लैंड बोला जाता है, जहाँ पे लिंकर यंग मास्टर और उसके साथियों को लेकर आ चुकी थी और साउचन को ढूंढने में लगी होती है और बोलती है कि अभी के लिए हमें उस साउचन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा यहाँ पर मॉन्स्टर किंग के आने से पहले। ये सुन के जो यंग मास्टर होता है वो अपने सभी साथियों को आदेश करता और बोलता है कि जल्दी से जल्दी ढूंढो। ये बोलती के साथ वे सभी लोग साउचन को ढूंढने लगते हैं, मगर जैसे ही वो थोड़ा सा अंदर जाते हैं तभी जो पॉइजन होता है उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वे जॉम्बीज बन जाते हैं और अपने साथियों के ऊपर हमला करने लगते हैं और देखते देखते काफी सारे पॉइजन से इफेक्ट हो जाते हैं। ये देख के लिंकर की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है और बोलती है कि इन लोगों के ऊपर पॉइजन हावी हो चुका है। तभी उसी के सर्वेंट आकर यंग मास्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर उसका दूसरा साथी आकर उसे बचा लेता है और लिंकर भी एक सर्वेंट को मार देती है और यंग मास्टर से बोलती है तुम क्या ताड़ रहे हो, मारो इनको। इसी वजह से आपस में फाइट छिड़ जाती है और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं और साथ ही वहाँ से दूर दूर भाग रहे होते हैं और अगर कोई उनके ऊपर हमला कर देता तो वो लोग बहुत ही आसानी से उसे मार डालते थे। तभी जो यंग मास्टर होता है वो अपनी पावर को बाहर निकाल लेता है और अपने स्क्रॉल से उन सभी को कैद कर लेता है और फिर उसके स्क्रॉल से जो एनर्जी निकलती है वो पॉइजन को नष्ट कर देती है और वो सभी के सभी एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। ये करके जो यंग मास्टर होता है एकदम से चौड़ में आ जाता है और लिंकर को पुकारने लगता है, मगर जो लिंकर होती है वहाँ से पहले ही निकल चुकी थी। ये देख के जो यंग मास्टर होता वो भी डीप के अंदर जाने लगता, मगर तभी उसके जो सैनिक होते उसे रोक देते और बोलते हैं यंग मास्टर प्लीज अंदर मत जाइए, अंदर मिलेगा मॉन्स्टर किंग। ये सुन के यंग मास्टर बोलता है कि अभी के लिए मेरे पास इस पॉइजन का एंटीडोट वाली टेक्निक है। ये बोलते वो अपने एक स्क्रॉल को आसमान में फेंक देता है, जिस वजह से जो स्क्रॉल होता है वो ओपन हो जाता है और उसके अंदर से एनर्जी निकल के उन लोगों के ऊपर पड़ने लगती है, जिस वजह से पॉइजन अब उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसी वजह से जो यंग मास्टर होता है उन सभी को लेकर डीप फॉरेस्ट के अंदर
जाने लगता है और फिर सीन कट होकर साउचन के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए जंगल की काफी डीप में आ चुका होता है और बोल रहा होता है कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पे दलदल बनी हुई है चारों तरफ, मगर वो नहीं रुकता और आगे बढ़ता रहता है और बोलता है या अभी के लिए उन लोगों ने मेरा पीछा छोड़ दिया होगा। मगर तभी उसकी किसी चीज के ऊपर नजर पड़ती है, जिस वजह से वो तुरंत उस जगह की तरफ भागने लगता है और वो जगह कोई और नहीं, वो होती है एक बहुत ही बड़ी गुफा। तभी जो साओ चन था उछलते कूदते हुए उसी गुफा के पास पहुंच जाता, जहाँ पर उसकी नजर पड़ती है काफी सारी प्लांट की बेलें दिखाई जाती है, जिसके बीच में एक बंदा फंसा हुआ था। और उसके बाद जो सचन होता है वो कुछ सोच समझ पाता, उससे पहले जो प्लांट की बेलें होती हैं उसके ऊपर हमला कर देती हैं और फिर इसी के साथ जो सीन होता है वो कट होकर लिंकर के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा जख्मी हालत में जंगल के अंदर साओ चन को ढूंढ रही होती है और उसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब थी। मगर तभी जो पॉइजन होता है उसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये देख के जो लिंकर होती है वो बोलती है कि मैं अभी के लिए यहाँ पे नहीं मरना चाहती। इसी वजह से वो तुरंत खड़ी हो जाती है और वहाँ से आगे जाने लगती है, जहाँ पर उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक गुफा बनी होती है और फिर सीन कट होकर साओ चन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो प्लांट की टहनियां उसे एक अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर लाकर छोड़ देती है। यहाँ पर आते के साथ साओ चन की सबसे पहली नजर एक सर के स्केलेटन के ऊपर पड़ती है, मगर जैसे वो साइड में देखता है तो वहाँ पे उसे और भी काफी सारे स्केलेटन दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जगह थी इंटरनल किंग की, जो कि स्काई वॉकिंग लेवल 9 के ऊपर है और साथ ही साओ चन उसे देखते ही उसके पावर लेवल को समझ जाता है। इस वजह से वो आसपास की जगह देखने लगता है, क्योंकि उसे पता था अगर ये जग गया तो उसे वो कुत्तों वाली मौत मारे। इस वजह से वो गेट की तरफ देखता है और वहाँ से जाने लगता है, मगर जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तभी साइड से एक ब्लैक होल आता है और वो साओ चन की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिस वजह से साओ चन की जो बॉडी होती है वो जलने लगती है। मगर कुछ ही देर में उसका जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। मगर तभी उसकी नजर पड़ती है क्लॉथ के ऊपर, जिसे देखते बोलता है आखिर ये किस तरीके का कपड़ा है जहाँ पर अभी भी जीवन है, और लड़खड़ाते हुए उस कपड़े की तरफ आगे बढ़ता रहता है और बोलता है ये कपड़ा बहुत ही ज्यादा अजीब है। मगर साओ चन उस कपड़े को ले पाता उससे पहले वहाँ पे लिंकर आ जाती है, जिसकी हालत अभी के लिए थोड़ी सी खराब हो रखी थी पॉइजन की वजह से। मगर जो साओ चन को मारने का जुनून था वो बिल्कुल भी कम नहीं होता और बोलती है क्योंकि ये जगह तुम्हें मार के दफनाने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। मगर वो कुछ कर पाती उससे पहले उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ये देख के जो साओ चन होता है वो बोलता है तुम अभी के लिए बहुत बुरी तरीके से इफेक्टेड हो चुकी हो इस डेथ पॉइजन से, इसलिए तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा कि तुम अपनी एनर्जी को बचाओ और ये सोचो कि तुम यहाँ से कैसे बच सकती हो। ये सुन के जो लिंकर होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपनी तलवार के अंदर अपने फेस को देखती है और बोलती है क्या सच में अभी के लिए मेरी बॉडी के अंदर ये डेथ पॉइजन जा चुका है। और यहाँ पे जो साओ चन था उस कपड़े को लेने के लिए जाने लगता है। जैसे ही ये लिंकर देखती है तो उसकी नजर भी उस कपड़े के ऊपर पड़ जाती है और अपने मन में बोलती है क्या इस कपड़े के अंदर कोई पावर है जिसकी वजह से पॉइजन उसके ऊपर हमला नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे जो सचन होता उस कपड़े को लेने वाला होता है, तभी जो लिंकर होती है वो अपनी तलवार से हमला कर देती है, जिस वजह से जो कपड़ा होता है वो छूट जाता है और फिर क्या उन दोनों के बीच में टॉम एंड जेरी वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है, जो कि एपिसोड 4 से चलती आ रही है। मगर अभी के लिए पॉइजन की वजह से उन दोनों की जो हालत थी वो थोड़ी सी ज्यादा खराब होती है। इस वजह से वो अभी के लिए अपनी रियल स्टेट के अंदर फाइट नहीं कर पा रहे थे, मगर जो कपड़े की छीना झपटी थी वो हमला कर देता है और जैसे ही दोनों के अटैक टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जब कुछ देर बाद एनर्जी छूटती है तो फिर हमें साओ चन दिखाया जाता है, जो कि अभी के लिए मूर्ति के अंदर एकदम टॉप नॉच चल रही होती है। मगर तभी अचानक से उनकी जो सिटी बिट्टी होती है वो गुम हो जाती है, क्योंकि जो मैजिकल बीस्ट था वो थोड़ी सी अंगड़ाई ले लेता है, जिस वजह से उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा पॉइजन बाहर निकलता है। ये देख के सचिन बोलता है क्या ये अभी के लिए जगने वाला है, अगर ये जग गया तो ये हम लोगों को मार डालेगा। इसी वजह से वो सीधा कपड़े के ऊपर हमला कर देता है और लिंकर को छोड़ देता है। वहीं पे जो लिंकर होती है वो सीधा साओ चन के ऊपर हमला करती है, क्योंकि उसका जो मकसद था वो क्लियर था, उसे सिर्फ साओ चन को मारना था। मगर वहीं पे जो साओ चन था उसे अपनी जान बचानी, इसी वजह से वो थोड़ी देर की छीना झपटी के अंदर लिंकर से वो कपड़ा भी ले लेता है और साथ ही उसकी तलवार को भी छीन लेता है। इस वजह से जो लिंकर होती है वो घुटनों पे आ जाती है और बोलती है कुत्ते। ये सुन के जो साओ चन था वो लिंकर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि तुम अभी के लिए रियलिटी को नहीं समझियो, यहाँ पे तुम कोई रॉयल प्रिंसेस नहीं हो, तुम लाइफ और डेथ का डिसाइड करोगी, क्योंकि इस जगह पे जो तुम्हारा ओहदा है वो कोई वैल्यू नहीं रखता है, तुम इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर कौन सी फैमिली से बिलोंग करती थी। ये बोलते के साथ वहाँ का जो माहौल होता है एकदम से फुल इंटेंस हो जाता है। तभी जो लिंकर होती है वो गुस्से से बोलती है कि तुम वो लड़के हो जिसने रॉयल फैमिली के लोगों को मारा है और साथ ही तुमने मुझसे बदला लेने के लिए ड्रग्स का यूज किया था, और इन्हीं सभी कारणों की वजह से अगर मैं तुम्हारे 100 टुकड़े भी कर दूं तो भी ये कम होगा कि तुमने अभी के लिए नीच हरकतें की। ये सुन के सचिन बोलता है कि हालांकि मैंने एक बार सोचा था कि मैं तुम्हें मार डालूं, मगर मैं अभी के लिए एक बात क्लियर कर दूं, मैंने तुम्हारे ऊपर ना कोई ड्रग्स का यूज किया था ना कोई पॉइजन। ये सुन के जो लिंकर होती है मारने के लिए जाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। मगर जो साओ चन होता है वो शांत रहता है और बोलता है कि जब मैं वहाँ पे पहुंचा था तब मुझे वहाँ पे एक जलती हुई चीज दिखाई दी थी, मैं उसके पास गया और मैंने उसे स्मेल किया, मुझे पता चला वो एक मेडिसिन है जिसकी वजह से लोगों को इल्यूजन दिखाई देते हैं। इसी वजह से अगर तुम अभी के लिए इसके बारे में सच में पता करना चाहती हो तुम्हें उस बंदे को ढूंढना चाहिए जिसने उस फ्लावर को जलाया था और तुम्हारे कमरे के अंदर रखा था, क्योंकि मेरे पास वो फ्लावर कहाँ से है, मैं तो कुछ टाइम पहले यहाँ पे टपका। ये सुन के जो लिंकर होती है वो अपने दिमाग पे जोर डालती है और उसे पुरानी फ्लैशबैक आने लगती है जहाँ पे यंग मास्टर ने उसी फ्लावर को रखा और वो बोल रहा था कि अभी के लिए प्रिंसेस इसकी स्मेल लेके आप सोएंगी तो आपको बहुत ही बढ़िया नींद आएगी, इस वजह से जाइए और जाकर इसकी स्मेल लेके सोइए, क्योंकि इससे जो आपका माइंड है वो एकदम रिफ्रेश हो जाए। और जब फ्लैशबैक से बाहर आती है तो उसके सिर में काफी तेज दर्द हो रहा था और उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और बोलती है साओ चन अभी के लिए मैं तुम्हारी बातों पे क्यों विश्वास कर। ये सब सुन के जो सचन होता है वो भड़क जाता है और बोलता है तुम लोगों को नहीं समझ सकती हो और तुम अभी के लिए ये डिजर्व करती हो दूसरों के हाथों से यूज होना, क्योंकि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। और ये बोल के वो तलवार से सीधा लिंकर के ऊपर हमला कर देता है उसे मारने के लिए, मगर तभी जो पॉइजन होता है उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उसे अपने अटैक को रोकना पड़ता है और साथ ही उस पॉइजन की वजह से उसे पीछे भी हटना पड़ता है और साथ ही 2-4 गुलाटियां लगाता है और उस पॉइजन से बचता है। जो पॉइजन होता है वो लिंकर को चारों तरफ से घेर लेता है। ये देख सचिन बोलता है कि अभी के लिए पॉइजन ने तुम्हारी हार्ट के ऊपर हमला कर दिया, इस वजह से तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे। और ये बोल के वहां से जाने लगता है और अपने थोड़े से कदम आगे बढ़ाता है, मगर तभी अचानक से रुक जाता है और बोलता है अभी के लिए हमारे बीच में कुछ पुराने रिलेशन है, इस वजह से अभी के लिए ये चीज मैं तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ, जो तुम्हें सही दिखाई दे वो तुम कर सकती हो। और लिंकर की तलवार को वापस करके साओ चन वहां से चला जाता है, मगर तभी थोड़ी देर बाद वहां पे हैवी ठंडर आ
जाता है और फिर सीन कट होकर यंग मास्टर की टोली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो अभी के लिए लिंकर को ढूंढ रहा होता है। तभी यंग मास्टर के पास एक सर्वेंट आता है और उसे बताता है कि मुझे वहाँ पे 3 स्केलेटन दिखाई दिए जो कि सामने की तरफ भागते हुए गए थे। ये सुन के जो यंग मास्टर होता है वो बोलता है तो अभी के लिए जो प्रिंसेस है वो भी वहीं पर होंगी। ये बोल के वो अपनी पूरी टोली को लेकर उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है और फिर सीन कट होकर साउचन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे अभी के लिए वो पॉइजन लैंड से बाहर निकल आया था और उसका जो पॉइजन था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। इसी वजह से वो उस कपड़े को निकाल के फेंक देता है और सामने की तरफ देखता है, जहाँ पर अभी के लिए उसके जो तीनों स्केलेटन थे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे आ जाता है यंग मास्टर और सचिन के ऊपर चिल्ला के बोलता है कि अभी के लिए प्रिंसेस कहाँ पर है। सुन के जो सचिन था उसकी तरफ देखता है और बोलता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था क्योंकि तुम अभी के लिए एक मुसीबत बन चुके हो, इस वजह से मैं तुम्हें अभी जड़ से मिटाना चाहता हूं। सुन के जो यंग मास्टर के चमचे होते हैं वो सचिन के ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पे जो चमचा सबसे आगे होता है हमला करने में साउचन उसकी गर्दन को पकड़ता है और बहुत ही आसानी से तोड़ देता है और फिर एक एक करके उन सभी लोगों को बहुत बुरी मौत मारता है और कुछ ही सेकंड के अंदर उन सभी लोगों का पत्ता साफ कर डालता है। और फिर उसके बाद यंग मास्टर को देखता है, जिसे देख के जो यंग मास्टर होता है उसकी डर के मारे सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है और वहां से भागने लगता है। मगर अब उसे क्या पता, अब तो रसिया गुंडों में फंस चुकी थी कि आगे कुआं पीछे खाए। इसी वजह से यंग मास्टर की जो हवा होती है एकदम से चेंज हो जाती है और बोलता है साउचन भाई हमारे बीच में तो ऐसी कोई जानी दुश्मनी नहीं है, इसी वजह से हमारे बीच में अभी के लिए जो मैटर है उन्हें भूल जाते हैं। ये सुन के जो सचिन होता है बोलता है कि तुम अभी के लिए इसके लिए काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। जैसे सुन के जो यंग मास्टर होता है वो अपने असली रूप के अंदर आ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए मैंने अपने स्क्रॉल का यूज नहीं किया होता तो तुम अभी के लिए मेरे सामने इतना ज्यादा घमंडी होने की हिम्मत नहीं करते। और ये बोलकर वो छलांग मार देता है और जब वो नीचे टपक रहा होता है तब उसके हाथ में एक स्क्रॉल आ जाता है जो कि एक फ्लाइंग टेक्निक होती है, जिस वजह से वो बहुत ही आसानी से वहां से जाने लगता है और साउचन से बोलता है साउचन मेरी बातों को याद रखना, मैं बहुत ही जल्दी अपनी पूरी आर्मी को बना के लेकर आऊंगा, फिर मैं देखूंगा तुम मेरे सामने कितने घमंडी बनते हो। और ये बोल के मस्त पापा का परा बन के वहां से जाने लगता है। ये सब सुन के साउचन बोलता है क्या तुम अभी के लिए इतनी बकैती काट के इतनी आसानी से यहाँ से भाग जाओगे। और साउचन वो बड़े बंदर भाई की प्रैक्टिस का यूज करता है और कूदते उछलते हुए जाके सीधा हमला कर देता है और यंग मास्टर साउचन के ऊपर हंसने लगता है और बोलता है क्या हुआ, निकल गई हवा, निशाना चूक गया, क्योंकि अभी के लिए मुझे नुकसान पहुंचाना हमारे लिए इतना ज्यादा आसान नहीं। मगर तभी साउचन का अटैक होता है जिसे वो रिवर्स कर डालता है और वापस आके सीधा यंग मास्टर में लगता है, जिस वजह से यंग मास्टर की हालत हो जाती है खराब, या फिर सीधी सिंपल भाषा में बोले गेम ओवर। और फिर जो साउचन होता है वापस पहाड़ की छोटी के ऊपर आ जाता है और बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था बदला लूंगा वो भी डबल लूंगा। इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो लाइक कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर